पुरानी हवेली शहर से लगभग 2 किलोमीटर दूर खड़ी थी, एकदम अकेली, जर्जर और हमेशा अंधेरे में डूबी हुई। लोग कहते थे कि वहां से रात में अजीब सी आवाजें आती हैं, कभी किसी के चीखने की, कभी दीवारों के खिसकने की और कभी कभी बच्चे के रोने की। लेकिन कोई भी यह जानने की हिम्मत नहीं करता था कि उन आवाजों के पीछे सच क्या है। लेकिन आरव अलग था। उसे हमेशा से रहस्यमयी और डरावनी जगहों को खोजने का शौक था। उसी शौक ने उसे उस हवेली तक पहुंचा दिया। शाम ढल रही थी। आसमान में काले बादल जमा थे, जैसे कोई उसे रोकना चाहता हो। लेकिन आरव के कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हवेली का मुख्य दरवाजा आधा टूटा हुआ था और हवा चलने पर खुद ब खुद हिल रहा था। हल्की हल्की कराहती आवाज आ रही थी, मानो कोई बूढ़ा आदमी दर्द से कराह रहा हो। आरव ने टॉर्च निकाली, गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। अंदर घनघोर सन्नाटा था। हवा इतनी ठंडी कि लगता था जैसे किसी ने बर्फ की चादर बिछा दी हो। दीवारों पर लटकी पेंटिंग्स के चेहरे अंधेरे में डरावने लग रहे थे, जैसे उनकी आंखें आरव का पीछा कर रही हों। आरव ने टॉर्च घुमाई। एक कोने में टूटी हुई मेज पड़ी हुई थी। दूसरे कोने से धूल उड़ी, मानो किसी ने अभी अभी वहां से कदम निकाला हो। कोई है? आरव ने आवाज लगाई। दूर से किसी के धीमे हंसने की आवाज आई। आरव का दिल धड़क उठा, लेकिन जिज्ञासा उससे ज्यादा मजबूत थी। हवेली पुरानी थी, लेकिन उसकी सबसे डरावनी बात थी तहखाना। शहर वाले कहते थे कि तहखाने की कोठरी नंबर 13 में कुछ ऐसा बंद है जिसे कभी बाहर नहीं आना चाहिए। इसी कहानी ने आरव को यहां आने पर मजबूर किया था। वह सीढ़ियों की ओर बढ़ा। सीढ़ियां लकड़ी की थीं और हर कदम पर चरमराती थीं। नीचे जाते ही बदबूदार हवा उसके चेहरे से टकराई, जैसे कोई सड़ी हुई चीज वहीं आसपास पड़ी हो। तहखाना बड़ा था, लेकिन लगभग हर कमरा खाली था, सिवाय आखिरी वाले के। उस कमरे के दरवाजे पर धूल जम चुकी थी, लेकिन बीच में उंगलियों के निशान साफ दिख रहे थे, जैसे उसे हाल ही में किसी ने छुआ हो। दरवाजे पर लोहे की प्लेट लगी थी, कोठरी नंबर 13।